ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 510 की स्टार्टिंग में हम जुआनजू के हाथ में किसी तरह की ग्रीन कलर की एनर्जी बॉल को ग्लो करते हुए देखते हैं और ये इसे दिखाते हुए झायुआन से कहते हैं कि ये लाइफ फोरा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा जिससे कि तुम भस्म होकर राख में नहीं बदलोगे, लेकिन तब भी तुम्हें असीम दर्द महसूस होगा सेंट फायर की वजह से, क्योंकि जेनेसिस क्यू सेंट डस्ट ऐसी चीज है जिसे तुम्हारे लेवल का कोई भी टच नहीं कर सकता है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है तो हम किसी और जेंटलर मेथड को यूज कर सकते हैं। जिसपे झायुआन कहता है कि नहीं यही चलेगा सीनियर ब्रदर, प्लीज आप मुझे नीचे भेजिए। जिसपे जुआनजू कहता है कि ठीक है तो फिर अब तैयार हो जाओ। इसके बाद जुआनजू अपने हाथ के एक इशारे से प्योर जेनेसिस क्यू से बने हुए इस सी के अंदर एक छेद बना देता है जो कि सीधे उस लोटस तक जा रहा होता है। इसमें जंप लगा के झायुआन उस लोटस के ऊपर जाने लगता है और झायुआन जाके उस जलते हुए लोटस के ऊपर बैठ जाता है और ये सेंट फायर झायुआन की बॉडी को जलाने लगती है, जिस वजह से झायुआन को दर्द होने लगता है और ये मन में कहता है कि नहीं ये मुझे काफी तेजी से जला रही है। और झायुआन इस सेंट फायर के आगे टिके रहने के लिए ग्रेट पुरगेटरी फ्लेम डीमन का यूज करता है और इसे यूज करते झायुआन की बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन तब भी इसकी बॉडी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और ये पूरी जल के राख हो जाती है। और जो लाइफ फोरा जुआनजू ने झायुआन को दिया था वो तुरंत ही इसे चारों तरफ से घेर लेता है और एक झटके में इसके फ्लैश को रीजनरेट कर देता है और झायुआन की कंकाल जैसी दिखने वाली बॉडी रिस्टोर होकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। और जैसे लाइफ फोरा का असर खत्म होता है सेंट फायर इसकी बॉडी को वापस से काफी जोर से जलाने लगती है, जिस वजह से झायुआन को काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है और वो लाइफ फोरा वापस से झायुआन की बॉडी को रीजनरेट कर देती है और फिर झायुआन वापस से और भी ज्यादा देर तक टिके रहने की कोशिश करने लगता है। और झायुआन को ऐसे बार बार जल के रीजनरेट होता देख जुआनजू कहता है कि ये सेंट फायर जो इतने हॉरिबली बर्न कर रही है ये एक ही समय पे बॉडी और स्पिरिट को दोनों पे ही असर करती है। ये लिटिल जूनियर ब्रदर सच्ची में इतना बुरा भी नहीं है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हेवंस की बैटल की जो न्यूज होती है वो लगातार चारों तरफ फैल रही होती है और इसने एक बार फिर से पूरे हुनियन हेवन के अंदर तहलका मचा दिया होता है। और हुनियन हेवन के इन 9 रीजन्स ने पूरे हुनियन हेवन के अंदर फेवरेबल बेनिफिट्स के साथ नोटिस भेजना शुरू कर दिया होता है। इस तरीके से ये अपने रीजन के अंदर कुछ टॉप हेवनली सन एक्सपर्ट और नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट्स को भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए इस समय के दौरान एक के बाद एक करके डार्क हॉर्सेस बाहर आना शुरू हो गए थे और तियानिया नाटोपिया ने भी काफी सारा अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट किया होता है। और ये 4 महीने पलक झपकते गुजर जाते हैं और फिर हमें वापस से स्काई कैंडल सन की गहराई में झायुआन को दिखाया जाता है जो कि लगातार सेंट फायर से 4 महीनों तक नरिश हुआ था और फ्लैश बर्निंग और रीजनरेटिंग के इंटेंस पेन की वजह से झायुआन की पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी। हालांकि इसे इससे जबरदस्त लाभ भी मिला और इसके दिल के अंदर जो गोल्डन ब्लड था वो भी 1800 बूंदों से ज्यादा हो चुका था। और इस तरफ झायुआन मन में कहता है कि सेंट फायर की जो पावर है वो फेड होना शुरू हो गई है, लेकिन तब भी ब्रेक थ्रू का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है और अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद झायुआन अपना मुंह खोलता है और बची कुछ जितनी भी सेंट फायर होती है उसे एक ही बारी में अपनी बॉडी के अंदर निगल लेता है। झायुआन की बॉडी जो कि मेल्ट होने के कगार पे थी तब भी ये डेस्परेटली उन फ्लेम्स को अपनी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर फोर्सफुली भेज रहा होता है, जिस वजह से झायुआन का फ्लैश वापस से जल के राख हो जाता है और तभी वो लाइफ फोरा वापस से झायुआन को चारों तरफ से घेर लेता है। झायुआन की बॉडी जैसे इस बारी रिकवर होती है तो ये किसी तरीके की पावर को यूज करता है और तुरंत ही प्योर जेनेसिस क्यू के सी से बाहर निकल के आता है। और जैसे ये बाहर निकल के आसमान में आता है ये काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगता है और यहाँ पे झायुआन का ब्रेक थ्रू हो चुका था और ये ब्रेक थ्रू के साथ ही इंटरमीडिएट हेवनली सन रियलम में आ चुका होता है। झायुआन भी खुश होते हुए मन में कहता है कि मेरी क्यू डीलिंग के अंदर अब 1.6 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हो चुके हैं और ये अमाउंट काफी अमेजिंग है और इसकी तुलना कुछ एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट से भी की जा सकती है। और तभी हम यहाँ पे जुआनजू को भी देखते हैं जो कहता है कि ओ तुम्हारा ब्रेक थ्रू सफल रहा। और तभी जुआनजू को यहाँ पे देख के झायुआन भी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जुआनजू का ध्यान झायुआन के ऊपर जाता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि तुम्हारे पास जो इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज पर ये जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है ये काफी तगड़ा है और ये काफी बढ़िया बात भी है। और क्या ये तुम्हारा 9 क्लो हेवनली सन है? जिसपे झायुआन कहता है कि क्या आपका मतलब मेरे वेरिएंट ग्लेज्ड हेवनली सन से है? और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।